अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के कौमी असम्बली के 3 हलकों की। NA-11 शांगला, NA-12 कोहस्तान, अपर कोहस्तान और कोहस्तान कम कोलाई प्लास, ये 3 ज़िलों के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। और NA-13 बटाग्राम, ये 3 हलके हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये तीनों जो हलके हैं ये आबादी के लिहाज से इतने बड़े नहीं है, लेकिन रकबे के लिहाज से ये बड़े हलके हैं। काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ते हैं, मुश्किल होती है कैंडिडेट्स को कैंपेन करने में, वोटर्स को भी पोलिंग स्टेशन से पहुंचने में। ये तीनों पहाड़ी इलाके हैं बेसिकली, और वहाँ पे ये इलेक्शन जो हैं ये होंगे। और इसमें से कुछ हिस्सा, शायद कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हों जहाँ पे शायद 8 फरवरी को बर्फबारी भी हो रही हो जिस दिन ये इलेक्शन हो। तो बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। NA-11 जो शांगला है, ये पूरा शांगला ज़िले का हल्का है। इसमें 3,74,343 टोटल वोटर्स हैं। अक्सरियत जो है वो मर्द वोटर्स की है। ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन हस्ब रवायत यहाँ पे कम है। पहले ये हल्का NA-10 होता था 2018 के जो डिलिमिटेशन थी, जबकि 2013 तक ये हल्का NA-31 शांगला कहलाता था। ये जो हल्का है, यहाँ पहले तो आज़ाद उम्मीदवार जीते रहे, लेकिन 2002 से अमीर मुकाम जो फैमिली है वो इस हल्के पे से इलेक्शन जीतती आ रही है। 2002 में अमीर मुकाम MMA के टिकट पे जीते, 2008 में वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे जीते, 2013 में उनके जो भाई हैं डॉक्टर इबादुल्ला वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीते, और 2018 में भी उनके भाई जो हैं अबादुल्ला वो यहाँ से जीते मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। ये अमीर मुकाम जो है ये सूबाई सदर है मुस्लिम लीग नून के, काफ़ी अरसे से सूबाई सदर हैं और मुस्लिम लीग के मामलात को ये वहाँ पे चलाते हैं। ये जब शहबाज शरीफ की क़यादत में वहाँ हुकूमत बनी थी उसमें मुशीर थे। उससे पहले जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उसमें भी ये मुशीर के ओहदे पे फाइज थे। बड़े अमीर आदमी हैं, ठेकेदार हैं बहुत बड़े, और भी बिजनेसेस हैं, अरबपति हैं। तो शांगला जो है वो इनकी एक तरह से फैमिली का ये हल्का है NA-11 जो है। और ये 4 मुसलसल इलेक्शन वहाँ से जीत चुके हैं, 2 खुद, 2 इनके भाई। और अब ये फिर जहाँ से उनके भाई जो हैं वो उम्मीदवार होंगे कौमी असम्बली के। इनका बेटा जो है शायद वो सूबाई असम्बली पे इस दफ़ा किस्मत आजमाई करने जा रहा है। तो 2018 के जो नताइज थे उसमें अबादुल्ला साहब ने लिए थे 34,070 वोट और वो जीत गए थे। सदीदुर रहमान ये अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 32,665 वोट लिए थे। तहरीक इंसाफ यहाँ तीसरे नंबर पे थी इस हल्के में, 27,832। तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश की है इस हल्के को फतह करने की, 2013 में भी 18 में भी, लेकिन दोनों दफ़ा तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हुई और ये हल्का जो है वो अमीर मुकाम अपने कब्ज़े में रखने में कामयाब रहे उनका ख़ानदान। इसी तरह 2013 में भी यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी का और अबादुल्ला के दरमियान मुकाबला हुआ था। तो यहाँ जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो तहरीक इंसाफ नहीं है बल्कि अवामी नेशनल पार्टी है। तो अब देखना ये होगा कि सदीदुर साहब जो हैं ये पहले भी 2-3 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। तो अब वो क्या यहाँ से जीत पाते हैं, या जो तहरीक इंसाफ जिसका दावा है कि बहुत मकबूल है वो अपसेट करती है। तो बहरहाल ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, 2002 से अब तक 4 इलेक्शन लगातार जीत चुके हैं ये फैमिली। और अब देखना ये होगा कि क्या शांगला तहरीक इंसाफ के पास जाता है, जिसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। और लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून ये हल्का अपना और अमीर मुकाम फैमिली अपना ये हल्का यहाँ से बचाने में कामयाब हो जाएगी और उसको वो रिटेन कर लेंगे। उम्मीदवार तकरीबन वही हैं जो पिछली दफ़ा थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के। इबादुल्ला साहब नून लीग के होंगे, सदीदुद्दीन साहब जो हैं ANP के होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी यहाँ हैं उम्मीदवार। और तहरीक इंसाफ से अभी वाज़ेह नहीं है कि वकार साहब को टिकट मिलती है या कोई नए कैंडिडेट आएंगे यहाँ पे। NA-12 जो है ये 3 ज़िले हैं, जो कोस्तान 3 ज़िलों में तकसीम हुआ तो उसके तीनों ज़िलों के ऊपर मुश्तमिल ये हल्का है NA-12। अपर कोस्तान कम कोलाई प्लास, ये 3 ज़िले हैं जिनका ये हल्का है। यहाँ कोस्तान में रवायती तौर पर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीते रहे। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ से 2-3 दफ़ा इलेक्शन जीती, लेकिन 2002 के बाद से अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ इलेक्शन नहीं जीत सकी। और 2018 में यहाँ से अफरीन खान साहब थे
MMA के टिकट पे 15,859 वोट लेके वो जीत गए थे। दोस्त मोहम्मद थे, दोस्त मोहम्मद शाकिर, ये 14,148 वोट लेके दूसरे नंबर पे रहे थे। ये आज़ाद उम्मीदवार थे। महबूबुल्लाह जान ये 12,647 वोट लेके तीसरे नंबर पे थे। तो इस तरह से यहाँ से MMA 2002 के बाद से अब तक 3 दफ़ा ये इलेक्शन यहाँ से जीत चुकी है। सॉरी 2 दफ़ा 2002 के बाद MMA जीती है और 2 ही दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं। तो ये ऐसा हल्का है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट नहीं करती। हाँ, अगर कोई एज पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बहुत मजबूत है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है, लेकिन यहाँ अक्सर ये हल्का इस तरह कबायली सारा सेटअप है, तो यहाँ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का उतना वोट बैंक नहीं है। यहाँ शख्सियात और इलेक्टेबल्स जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ने को तरजीह देते हैं और फिर जो हुकूमत बन रही होती है उसका हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे जो है 1,54,000 से ज़्यादा जो है वो वोटर्स की तादाद है। इसी तरह अगला जो हल्का है जिससे मैंने कहा कि 18 में MMA जीती थी, 2013 में और 2008 में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, 2002 में भी यहाँ से MMA के उम्मीदवार जीते थे। इसी तरह अगला जो हल्का है वो है NA 13 बटाग्राम का हल्का, और ये पहले NA 22 होता था और अब ये NA 13 है बटाग्राम का हल्का। ये यहाँ पे 2 शख्सियात हैं जो 2002 से लेके 2018 तक इलेक्शन जीतती और हारती हैं। 2 बड़े कैंडिडेट्स आप कह सकते हैं, 2 बड़े इलेक्टेबल्स हैं इस हल्के के। एक का ताल्लुक है, एक तो है नवाज़ अलाई, मोहम्मद नवाज़ अलाई, ये मुख्तलिफ पार्टियां बदलते रहते हैं। दूसरी तरफ है कारी यूसुफ, ये मुस्तकिल ये जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वाबस्ता है। 2002 में कारी यूसुफ जीते थे, 2008 में नवाज़ अलाई जीते थे मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे। 2013 में फिर जो है वो कारी यूसुफ जीते और ये जो है अब ये जो नवाज़ अलाई हैं 2018 में ये फिर जीत गया ये हल्का। आखिरी दफ़ा जो 2018 का इलेक्शन था उसमें नवाज़ अलाई ने 34,270 वोट लिए, तहरीक इंसाफ के टिकट पे इस दफ़ा लड़े थे। कारी यूसुफ साहब ने जो है बहुत जो है वो करीबी मुकाबला तो नहीं हुआ। कारी यूसुफ साहब ने जो है 25,800 जो है वो 30,000 के करीब वोट लिए। तो इस तरह से नवाज़ अलाई जो है वो यहाँ से जीते थे, कामयाब हुए थे 2018 में। 2013 में यहाँ से कारी यूसुफ साहब यहाँ से जीते थे। तो ये इनका आपस में यहाँ पे काफ़ी ज़ोरदार किस्म का जो मुकाबला है वो चलता रहता है। और यहाँ पे अब देखना होगा कि क्या नवाज़ अलाई, अब उनके बारे में ये इतलात हैं कि वो या तो IPP के टिकट से लड़ेंगे या फिर आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं इस हल्के से। अभी तक ये इतलात नहीं है कि तहरीक इंसाफ, फिर अगर वो नहीं है तो फिर तहरीक इंसाफ किन को लेके आएगी, यहाँ पे कौन इलेक्शन लड़ेगा। MMA की तरफ से या जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसकी तरफ से कारी यूसुफ से ही उम्मीदवार होंगे। तो इनके दरमियान एक बार फिर एक ज़ोरदार जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा। यहाँ जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 2,58,154 है। तो ये वो हल्के हैं जहाँ पार्टियों का वोट भी है अपना, लेकिन शख्सियात का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर रसूख है और अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने में उनका अहम किरदार होता है। तो अभी फिर इनका मुकाबला होगा। ये जो रवायती हरीफ हैं, जिस तरह मैंने कहा 4 इलेक्शन जो हुए हैं, चारों में पहले और दूसरे नंबर पे ये दोनों आए हैं। 2 दफ़ा नवाज़ अलाई साहब जीते, 2 दफ़ा कारी यूसुफ साहब जीते। तो ये आप ये कह सकते हैं पिछली दफ़ा क्योंकि तहरीक इंसाफ का काफ़ी ज़ोर था और अब भी है, तहरीक इंसाफ बाकी सूबों की निस्बत वहाँ बेहतर पोजीशन में है KP में। तो अब देखना ये होगा कि क्योंकि नवाज़ अलाई सुनने में ये आ रहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है PTI के टिकट पे, तो फिर कौन आता है उम्मीदवार और फिर पता चलेगा कि कैसा मुकाबला यहाँ पे होता है। लेकिन लगता यही है कि मुकाबला दोबारा कारी यूसुफ और नवाज़ अलाई के दरमियान होगा। तो ये 3 हल्के थे नाज़रीन जो हमने आपके सामने रखे हैं। इस हल्के में इम्कान है कि अगर नवाज़ अलाई आज़ाद हैसियत से लड़ते हैं तो फिर कारी यूसुफ साहब जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पे ये हल्का जीत सकते हैं। जबकि जैसे मैंने आपको कहा शांगला का जो हल्का है NA 11 वो इम्कान है जीतने का अमीर मुकाम के भाई जो हैं अबादुल्ला, और NA 12 से
आज़ाद उम्मीदवार के जो है वो कामयाब होने का इम्कान है। तो ये 3 हलके थे आज के जिनको हमने डिस्कस किया। तो ये वो हलके हैं जहाँ पे बरादरियाँ, कबीले, इलेक्टेबल्स और थोड़ा बहुत पार्टी का वोट, ये फिर जो नज़रियाती वोट होता है मुख्तलिफ पार्टीज़ का। तो इन हलकों में ना तो मुस्लिम लीग नून का उस तरह वोट बैंक है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस तरह वोट बैंक है, ना तहरीक इंसाफ का उस तरह से वोट बैंक है। तो नवाज़ अलाई जब नहीं आए थे तहरीक इंसाफ में 2013 में और उन्होंने आज़ाद लड़ा था इलेक्शन, तो ये जो तहरीक इंसाफ है उसको सिर्फ 2,500 वोट मिले थे इस हल्के से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक तगड़ा कैंडिडेट मिल जाता है तो वो पार्टी टिकट उसको मिल जाता है तो वो जीत जाता है, क्योंकि उसके साथ फिर थोड़ा बहुत उसका वोट बैंक भी बढ़ा तहरीक इंसाफ का। तो अब जब नवाज़ अलाई के बगैर उम्मीदवार उतरेगा तहरीक इंसाफ का मैदान में, तो फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ यहाँ पे उसकी बुनियाद है, बेस है या नहीं है। तो ये नाजरीन इन 3 हल्कों की सूरत हाल है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।